फिर यहाँ पे आया था मेरे हस्बैंड का पार्सल। ये आई थिंक इन्होंने क्रेडिट कार्ड मंगाया था जो कि एसबीआई से था। और ये जो है ये प्राइम कार्ड है, प्राइम कार्ड बोलते हैं। और कह रहा है कि मेहंदी आप देखो ज़रा, उसकी दादी ने लगा दिया था और इतना भर भर के सब पूरा हाथ में लगवाया था उसने। और इस कार्ड के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं प्राइम कार्ड के। और एसबीआई वैसे भी बहुत अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर प्राइम कार्ड आपको जाना है तो देख सकते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप फर्स्ट शॉपिंग करते हो तो कुछ चीज़ें आपको रिफंड मिलती हैं, सारी चीज़ें हैं, कुछ कैशबैक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बहुत सारे डिटेल मैंने नहीं बताया क्योंकि बट ऑब्वियस आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मुझे ही नहीं पता है, तो मैं कैसे डिस्क्राइब कर दूं आपको। पर अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए ना आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है और ये प्राइम कार्ड मिल जाता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप गूगल करके एक बार देख लीजिएगा, ये नाम के साथ आते हैं। तो ये है प्रतीक का कार्ड। उसके बाद फिर हमारे घर पे आए थे गेस्ट, तो हम गए वहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए। तो कियारा का रॉकिंग चेयर लिया हमने क्योंकि उसको रॉकिंग चेयर चाहिए थी। और फिर उसके बाद ये हमने पांडा पैक करवाया क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो मामा हैं, मतलब मेरे मामा ससुर, तो उनके बच्चे के लिए देना था तो गिफ्ट, क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे गया था। तो हमने फिर बाद में ना पहले जो पीछे आप देख रहे हैं ना ब्लू वाली, फिर हमने वो फाइनल किया क्योंकि ये हम फिट करवा के लेके गए पर कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर हमने ये रिटर्न करवाया और उसके बाद वो जो पीछे आप पैक देख रहे हैं वो हमने कार मतलब बाइक कार ली, जो भी ली। उसके बाद यहाँ पे कियारा के स्कूल से ये सारे जो उसके शीट कार्ड बनाए हुए थे स्कूल से, वो सारा टीचर से मंगवाया था कि जो भी फर्स्ट से लेके लास्ट तक चीज़ें रहेंगी जिसके भी पास, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। तो मैंने भेज दिया था कियारा के साथ। और उसके बाद मैंने ये मंगाया था पार्सल, मीशो से है। और यही चीज़ मैंने अमेज़ॉन पे देखी तो मुझे यही चीज़ 850 रुपये की 700 रुपये ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर 500 के ऊपर था। और यही चीज़ आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मीशो पे मिली है 274 रुपीज़ की। जी हाँ, ओनली 274 की है। और क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच है। मीशो से ना सिर्फ कपड़े छोड़ के आप बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ आपको रेटिंग देखने आनी चाहिए, आपको प्रॉपर शॉपिंग करने आना चाहिए, तो आप मीशो से चीज़ें मंगाओ, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे मीशो के मटेरियल से। मैं इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ क्योंकि मैं बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाती रहती हूँ और मुझे बहुत यूज़फुल होता है। कपड़े मैंने एक दो बार ट्राई किया था कि शायद अच्छी आ जाए, पर बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप मंगा सकते हैं, लाइक टॉयज़ हो गए, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ की हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप मंगा सकते हैं बच्चों के लिए स्पेशली। ठीक है, तो काफ़ी सस्ते में मिल जाती हैं और क्वालिटी तो बिल्कुल टॉप लेवल की होती है। उसके बाद कियारा ने यहाँ पे बना दिया था ये, फिर हम लोग से ना ये बेंड नहीं हो रहा था इसका, तो मम्मी ने वो कर दिया, सेलो टेप लगा दिया कि गिरेगा नहीं। और पहनने के बाद देखो कितना प्रिटी लग रहा था। कियारा ने पहले थोड़ा सा खुद बनाया था, मम्मी ने थोड़ा बनाया था, फिर बाद में लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत बना दिया। तो ये जो हेयर बैंड है उसका पूरा प्रॉपर रेडी हो गया था और बहुत मस्त लग रहा था। आप देखो खुद, मतलब खुद ही बच्चे क्रिएटिविटी करते रहते हैं और आपको पता चलेगा धीरे धीरे। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो अभी मैं आई हूँ व्लॉग बनाने और बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, आई थिंक 5-6 दिन के बाद बना रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं सही चल रही थी, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे था। जब खुद को अच्छा नहीं लगता है तो चीज़ें आप कुछ भी कर लो, ऐसा होता है कि नहीं करना है, तो बस वही सब चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें इन दरमियान हुई हैं 4-5 दिनों में, तो थोड़े थोड़े जो भी क्लिप्स थे वो मैंने शूट कर लिए हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। घर पे बहुत सारे लोग आए भी थे, सब चले भी गए, पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और क्या ही करें यार, जब चीज़ें खुद को नहीं अच्छी लगती तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं करना। और मेरे साथ तो इनफैक्ट ऐसा ही होता है, मेरी हेल्थ एक बार डाउन होना तो मैं तो भी चीज़ें हैंडल कर लेती हूँ, पर अगर मेरा मेंटली अगर मैं डिस्टर्ब हूँ तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, किसके किसके साथ ये चीज़ें होती हैं ज़रूर बताना। जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेरा है, सबका नेचर देखो अलग अलग होता है, मेरा नेचर ऐसा ही है कि जब मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं सबको छोड़ दूँ, सब मुझे छोड़ दो और कुछ टाइम का स्पेस दे दो। कुछ टाइम का आई थिंक स्पेस मिल जाता है तो अपने आप को भी चीज़ें जो है वो हील होने की टाइम आपको मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में उस टाइम पे,
होता है, सबका अपना अपना नेचर है। और एक चीज़ मैं दिखाऊं आपको, सरप्राइज़ था आपके लिए, पर मैंने सोचा था पहले इसको अच्छे से अपने जगह पे रख देंगे, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। पर आई थिंक शायद 2-3 दिन अभी और लगेगा, कब लगेगा ये पता नहीं। तो मैंने सोचा पहले आपके साथ शेयर कर दें। ये देखो, ये है सरप्राइज़। ये है कियारा का पूरा फ्रेम, बहुत बड़ा फ्रेम है। मैं आपको पूरा वैसे दिखाती हूँ। जस्ट है पूरी फ्रेम, काफ़ी बड़ी है ये। आप मेरा अगर ये देखेंगे ना तो ये इतनी, 1 मिनट, कैमरा क्लीन नहीं था तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर दूँ। तो ये जो हमारा फ़ोटो है, इससे ये आप देख लो डिस्टेंस, और इसका देख लो, ये बहुत बड़ी है। और कियारा इसमें थी आई थिंक 10 महीने की। हाँ, 9वें महीने में हमने उसका मुंडन कराया था, 10-11 महीने की थी तब ये उसका फ़ोटो है एग्जैक्टली। अब देखो, तो ये फ्रेम कराया है और ये लगाना है हमने इस वॉल पे। कबर्ड यहाँ पे है और इस वॉल पे ये लगेगा। ये मेरे डैडी हैं, ये लगवानी है, ये चीज़ें करनी है। अब देखते हैं, कल हम लोग लेके आए, हो जाएगा, जल्दी करवा देंगे। और हाँ, 2-3 लोगों का कमेंट आया था कि प्लीज़ आपने वॉच कौन सी फ़ाइनल करी, क्योंकि वो रिटर्न करना था मुझे। तो मैं आपको दिखा दूँ, वॉच नहीं है इसमें, अच्छा पहन के गए हैं, ओके। ये है टॉमी हिलफिगर, जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था मैंने कि मैंने देखा था टॉमी हिलफिगर का। तो मुझे पहले से इस बार था कि मुझे टॉमी हिलफिगर की ही वॉच चाहिए। तो इनको लकीली वो पसंद नहीं आया जो मैं वॉच लेके आई थी, टाइटन की थी, और एक आई थिंक डिज़ाइनर करके कोई ब्रांड थी उसकी थी। तो इनको नहीं पसंद आया, दो की दोनों, तो रिटर्न करवा दिया था मैंने। और फिर बाद में मैं लेके आई ये टॉमी हिलफिगर की। तो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था, एक ही वॉच था, कॉस्ट तो क्या ही बताऊँ, छोड़ो। उस बार बताया था मैंने कि 10,000 के ऊपर ही था दोनों वॉच। तो उसमें फिर इनको दोनों नहीं चाहिए था। और होता है ना कि जब आप एक बार परचेस कर लेते हो तो फिर आपको पैसे रिफंड नहीं मिलते हैं। आप एक्सचेंज कर सकते हो पर पैसे रिफंड आपको नहीं मिलते हैं। तो वही होता है, मुझे पैसे रिफंड नहीं मिले हैं, मैंने सिर्फ एक्सचेंज किया है वो वॉच, ठीक है। तो वो कर दिया था। अभी ये पहन के गए हैं, जब पहन के आएंगे तो मैं दिखा दूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये ब्रांड। इस ब्रांड की स्पेक्स आती हैं, इस ब्रांड्स के कपड़े आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टॉमी हिलफिगर की सारी ही चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी पर्सनली हैंड बैग्स बहुत अच्छी आती हैं, टॉमी हिलफिगर की हैंड बैग्स आती हैं, शोल्डर बैग्स आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। अगर आप ये ब्रांड पता होगा शायद, तो या तो आप गूगल कर लेना, बहुत अच्छी ब्रांड है। और चीज़ें इनकी बहुत अच्छी आती होती है ना, कुछ चीज़ें सिर्फ नाम की ब्रांड रहती हैं, पर ये लिटरली बहुत अच्छी ब्रांड है टॉमी हिलफिगर। बहुत एकदम क्लासी ब्रांड है आप बोल सकते हो। हाँ, और पहन लिए हैं ये बिछिए। ये बिछिया कल मेरे हस्बैंड बोले कि पहन लो पहन लो, उन्होंने ही पहनाया था क्योंकि ये मम्मी ने दिया था मुझे, आपको अगर याद हो तो, इस पे करवा चौथ पे, तो मुझे पहना दिया इन्होंने। और ये पायल भी इन्होंने ही पहना दिया। अभी ये इस पे जो लेके आए थे शिवरात्रि पे, ये स्नेक पैटर्न इसको बोलते हैं। तो इनको ऐसा था कि पहन लो, तो फिर मैंने पहन लिया। मतलब मैंने क्या पहन लिया, इन्होंने पहना दिया बिछिया, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो बिछिया तो मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ डेली वेयर में, मुझे बिल्कुल एक डायमंड वाली बिछिया पसंद है। मैंने शायद वीडियो में शेयर किया, आपने देखा होगा। पर अब इनको ऐसा था कि यही पहनो, तो फिर मैंने पहन लिया यही वाली, और एकदम न्यू थी इसलिए अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है पैर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वॉच मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि कौन सा वॉच फाइनल किया, आपने बताया नहीं डियर। मैं उसके बाद वीडियो ही नहीं बनाई, तो मैं बताऊँगी कैसे। और कियारा के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो मंगाई हैं वो मैंने शेयर करी हैं आगे क्लिप में, आप ज़रूर देख लेना, बहुत ही अच्छी हैं। अगर आपको बच्चे को इंगेज रखना है, चीज़ें उनके माइंड जो है बिल्कुल डाइवर्ट करना है फ़ोन से, तो आप ये चीज़ें ज़रूर मंगा सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग है, बच्चे को काम ज़रूर आएंगे। अगर 5-6 साल का भी बच्चा है तो ज़रूर मंगा लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू कंटेंट के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।